अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ व नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग अपने कुरानिक अरबिक कोर्स की चौथी सबक को रिकॉर्ड कर रहे हैं। गुज़िश्ता 3 सबक में हमने बहुत ही लाइट अरबिक कम्युनिकेशन की और आज इस वीडियो की वसातत से आप लोग कुरान के बारे में कुछ बारीक माइन्यूट इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे, जिससे अगला जो सबक है, अगले तमाम इसबाक जो आने वाले हैं उसके बारे में पता भी चल जाएगा और कुछ मैथमेटिकल रेशियोज़ आप लोग जानेंगे, जिससे आप लोग समझ लेंगे कि जो मेरा टारगेट है, जिस मकसद से हम लोग इस मिशन पे चल रहे हैं, वो कितना ज़्यादा पॉसिबल है। बट स्टिल इंफॉर्मेशंस ना होने की वजह से अब तक हम लोग उससे गाफिल रह चुके हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं सबसे पहले अर्ज़ करूं कि कुरान करीम में कुल 77,430 लफ्ज़ हैं और ये 77,430 लफ्ज़ को अगर हम लोग तोड़े तो टोटल इसके अंदर कुछ 3,23,671 हर्फ मौजूद हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अल्हम्दु एक लफ्ज़ हुआ है ना, तमाम तारीफ़ें, तो अलिफ लाम हा मीम दाल मिलकर बनता है अल्हम्द, और उसमें फिर हरकत लगते हैं, ज़बर ज़ेर पेश, उसको छोड़ देते हैं। अगर हम लोग हर्फ की बात करें इंडिविजुअल, तो अल्हम्द में 5 हर्फ मौजूद हैं, है ना। इसी तरह 3,23,671 हर्फ मौजूद है कुरान शरीफ में और 77,430 लफ्ज़ मौजूद हैं, जिसे अगर कोई जान जाए, जिसका मतलब अपनी ज़ुबान पे, तो वो बराह रास्त कुरान को ऐसे ही अपने ज़ुबान में समझ लेगा, है ना। बस ग्रामर सीख लेने से फिर हमें ये फ़ायदा होगा कि ये जो मीनिंग हम याद कर लेंगे, उस मीनिंग का इस्तेमाल भी हमें मालूम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ग्रामर का सीखना ज़रूरी है, लेकिन बाद में, और स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज में अगर इन मानों को हम सीख लेते हैं तो बराह रास्त हम लोग ट्रांसलेट कर लेंगे, पढ़ेंगे अरबी में, समझेंगे उर्दू में। अब ये जो 77,430 लफ्ज़ है, इसके अंदर 3 क्राइटेरिया मौजूद हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। अब इस्म के अंदर में फिर 3 चीज़ें आती हैं। अरबिक के अंदर में प्रोनाउन भी इस्म का हिस्सा है, नाउन का हिस्सा है, यानी कि किसी भी शख्स का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी सिफ़त का नाम, ये सब कुछ आपका हिस्सा बनता है, एडजेक्टिव भी इस्म का, ठीक है। और टोटल इस्म अगर हम लोग रेशियो वाइज देखें, 51,500 सिर्फ इस्म ही है। लफ्ज़ है 77,430, उसका 2/3 51,500 सिर्फ इस्म है। अब आप खुद सोचिए, इस्म को याद करना तो बिल्कुल ही आसान होगा। पहली बात तो बहुत सारी इस्म आपको रिपीटेड मिलेंगे। जैसा पहला एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कुरान शरीफ में अल्लाह का नाम सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। अल्लाह का नाम 2698 बार रिपीट हुआ है, तो ये बनता है कुछ 3.5%। इतना कुरान शरीफ तो हम सबको पता है। अल्लाह का मतलब अल्लाह, अल्लाह का ज़ाती नाम है, और बाकी जो अल्लाह के नाम है ये सारे सिफ़ाती नाम हैं। तो नाम का इसी तरह हम लोग मतलब जान लेंगे। जैसे कि 25 नबियों का ज़िक्र आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला करके, है ना। तो ये 25 वर्ड भी, ये 25 लफ्ज़ भी हमें पहले से ही मालूम है ना। और अल्लाह 2698 बार, यहाँ पे 25, फिर इन 25 के कितने सारे रिपीटेशन होंगे, तो कितना सारा इसमें ऐसे ही कवर हो गया। जगह का नाम, जगह का तो मतलब समझना ज़रूरी नहीं है ना। जैसा कि सूरा फातिहा तो मक्किया, तो मक्किया क्या है भाई, मक्का शरीफ जगह का नाम है, मतलब इसम है वो भी, है ना। और तीसरा चीज़ क्या बताया, सिफ़त, किसी के कोई अच्छाई या बुराई, एडजेक्टिव जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो जैसा कि बड़ा मेहरबान,
بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحمان، رحیم، ہے نا. یہ سب بھی لگ بھگ بہت سارے ہم نے پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے، پھر بھی ایک بار ریپیٹ کر لیں گے تو وہ ہمیں ایسے ہی یاد ہو جائے گا. اس طرح سے بڑی ہی آسانی سے ٹوٹ ہٹ قرآن شریف کو ہم لوگ گریب کر لیں گے، تھوڑا سا اسٹیپ بائی اسٹیپ یادداشت دہانی اور پریکٹس کے وساطت سے. تو یہ 51,000 لفظ ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد فعل یعنی کہ ورب ہے 13,850، یعنی کہ 17.9%، لگ بھگ 18% ورب ہے. اور حرف ہوئے 12,080، 15.6%، لگ بھگ کوئی 15.5% مان کے چلیے. حرف کیا ہے؟ جس کی اپنی تو کوئی معنی نہیں ہوتی، لیکن کسی اسم کے ساتھ جب وہ مل جاتی ہے یہ فعل کے ساتھ میں، تب اس کو بامعنی کر دیتی ہے. جیسا کہ بسم اللہ، ٹھیک ہے، تو کس سے مل گیا؟ با اسم اللہ، تینوں کو ایک ساتھ کر دیا بسم اللہ. تو با کا کیا معنی سمجھیں گے؟ اسم مطلب نام، اللہ مطلب خود اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کے ساتھ، شروع اللہ کے نام سے، ہے نا، جو الرحمن، بڑا رحمان، بڑا مہربان ہے. اور نررحیم، یعنی کہ رحمان سے پھر الرحیم اور دوسری صفت کی طرف جا رہے ہیں، اور بہت معاف کرنے والا ہے. تو اس طرح سے یہ تمام لفظ پر لفظ جڑ کر، کڑیوں سے کڑیاں ملا کر یہ سفر ہم لوگوں کا ہونے والا ہے. تو آج اسی انالیٹکس کو سمجھانے کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کے کانفیڈنس میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جائے کہ میں جو تجویز پیش کر رہا ہوں یہ پلاننگ کوئی خیالی پلاننگ نہیں ہے، یہ بہت ہی کیلکولیٹڈ پلاننگ ہے. اور میرا یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ تھوڑا سا اپنے ذہن کو مضبوط کریں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ چند مہینوں کے اندر آپ براہ راست قرآن شریف کو پڑھیں گے اور خود سے سمجھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. لہٰذا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس نیک کام میں، اس نیک مشن میں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خدا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے.